नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम फेसबुक लीड से हबस्पॉट कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मैं एक रियल एस्टेट बिजनेस रन करता हूं और अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया फेसबुक लीड एड्स का। मैंने फेसबुक पे अपना एक एड कैंपेन रन किया है। अब जब भी मुझे कोई नई लीड रिसीव होती है फेसबुक लीड एड से, तो ऑटोमेटिकली मैं सेम लीड को हबस्पॉट सीआरएम में एज अ कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहता हूं, ताकि मैं अपनी सीआरएम प्रोसेस को आगे बढ़ा पाऊं, उस लीड से जल्द कनेक्ट हो पाऊं और अपनी सेल्स को इंक्रीज कर पाऊं। पर दोस्तों यहां पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि फेसबुक लीड एड्स और हबस्पॉट सीआरएम के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए अभी हमको यह काम मैन्युअली करना पड़ता है। पर दोस्तों हम पैबली कनेक्ट की मदद से फेसबुक लीड एड्स को हबस्पॉट सीआरएम से कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं कि जैसे फेसबुक से कोई भी नई लीड आपको रिसीव होगी, ऑटोमेटिकली वो सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट हो जाएगी हबस्पॉट सीआरएम पे। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन फेसबुक लीड एड्स और हबस्पॉट सीआरएम के बीच में। कि जैसे फेसबुक लीड एड्स से कोई नई लीड आपको रिसीव होगी आपके रियल एस्टेट बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड को आप एज अ कॉन्टैक्ट क्रिएट कर सकते हैं हबस्पॉट सीआरएम पे। और एक कंप्लीट प्रोसेस को हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से हबस्पॉट सीआरएम को फेसबुक लीड एड्स से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना पैबली.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर है तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहाँ आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 7 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूं क्रिएट हबस्पॉट कॉन्टैक्ट फ्रॉम फेसबुक लीड एड्स। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज आप बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं एक रियल एस्टेट एजेंसी रन करता हूं और अपने इसी एजेंसी के लिए नई लीड्स लाने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है फेसबुक लीड एड्स का। मैंने फेसबुक पे अपना एक एड कैंपेन रन किया है। अब जब भी मुझे कोई नई लीड रिसीव होती है मेरे बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली उस सेम लीड को मैं ऐड करना चाहता हूं हबस्पॉट सीआरएम पे, ताकि हम हमारी सीआरएम प्रोसेस को आगे बढ़ा पाएं और उस लीड से जल्द कनेक्ट कर पाएं। तो आप देख सकते हैं फेसबुक पे मैंने अपना पेज क्रिएट करके रखा है जिसका नाम है होम हब रियल एस्टेट, और इसी पर्टिकुलर पेज पे मैंने लीड जन फॉर्म्स क्रिएट करके रखे हैं जिससे कि लीड कैप्चर हो पाए और हमारा ऑटोमेशन काम कर पाए। तो जाना आपको पैबली कनेक्ट पर। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको चूज करनी है अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन जो कि होने वाली है फेसबुक लीड एड्स। देखिए दोस्तों, ट्रिगर एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन होती है जहां से हमारा वर्क फ्लो काम करना चालू करता है, ट्रिगर होना चालू करता है। तो यहां से मैंने चूज करी अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन फेसबुक लीड एड्स, और ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू लीड इंस्टेंट। इसका मतलब जैसी फेसबुक पे कोई नई लीड हमको मिलेगी, इंस्टेंटली हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर हो जाएगा। और एक्शन एप्लीकेशन हमारी होगी हबस्पॉट सीआरएम, जहाँ पे हम सेम लीड को ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ से मैंने चूज कर लिया अपनी एक्शन एप्लीकेशन, और एक्शन इवेंट हमारा होगा क्रिएट अ कॉन्टैक्ट। अब देखिए दोस्तों, हबस्पॉट सीआरएम और फेसबुक लीड एड्स दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का।
तो सबसे पहले हम फेसबुक को कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट से कि जैसे ही फेसबुक पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी तो उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट की बटन पे, जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना आपको कनेक्ट विद फेसबुक लीड एड्स पे। तो आप देखेंगे जो आपका फेसबुक का अकाउंट है वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा पैबली कनेक्ट से। अब देखिए हमको यहाँ पे ऑथराइजेशन प्रोवाइड करें, तो जैसे आप कंटिन्यू की बटन पे क्लिक करेंगे अब आपका ऑथराइजेशन सक्सेसफुल हो जाएगा और आपका फेसबुक का अकाउंट आप देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा पैबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले आपको पेज चूज करना है जिस पर्टिकुलर पेज पे आपने लीड जन फॉर्म्स क्रिएट करके रखे हैं। तो देखिए जो मेरे पेज का नेम है उसका नाम है होम हब रियल एस्टेट। तो ये सेम पेज को यहाँ पे मैं चूज कर लूंगा। अब देखिए क्योंकि मेरा फेसबुक का अकाउंट कनेक्ट हुआ है तो जितने भी पेजेस मैंने क्रिएट करे अपने फेसबुक के अकाउंट पे वो सब आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, पर जो हमारे पेज का नेम है वो है होम हब रियल एस्टेट। तो ये सेम पेज को मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। अब इस पेज पे जो भी लीड जन फॉर्म मैंने क्रिएट करे हैं वो लीड जन फॉर्म अभी आपको यहाँ पे दिखने लग जाएंगे। और देखिए मेरा ये पेज कनेक्ट हो चुका है पैबली कनेक्ट। अब इस पेज पे जो भी लीड जन फॉर्म मैंने क्रिएट करे वो आपको दिख रहे होंगे। तो देखिए जो मेरे फॉर्म का नेम है उसका नाम है न्यू लीड जन फॉर्म। इस फॉर्म को मैंने यहाँ पे चूज कर लिया, आप देख सकते हैं। अब देखिए जैसे आप सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करेंगे तो पैबली कनेक्ट यहाँ पे वेबबुक रिस्पॉन्स का वेट करने लग जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपके पास एक और ऑप्शन था लीड जन फॉर्म पे, ऑल लीड जन फॉर्म्स वाला ऑप्शन चूज करने का। अगर आप ये वाला ऑप्शन चूज कर लेते तो मल्टीपल फॉर्म्स अगर आपने क्रिएट करके रखे होंगे अपने पेज पे फेसबुक के, तो उसमें से एक फॉर्म से भी अगर कोई नई लीड जनरेट होती तो उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेता अगर आप ये वाला ऑप्शन यहाँ पे चूज कर लेते तो। पर क्योंकि मैंने इंडिविजुअल एक फॉर्म को चूज करा, जब भी कोई पर्सन इस फॉर्म को फिल करेगा तब उसका डेटा पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। तो क्लिक करना आपको सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे, आप देख सकते हैं पैबली कनेक्ट यहाँ पे वेबबुक रिस्पॉन्स का वेट भी करने लग गया है। अब हमको क्या करना है, अब हमको एक टेस्ट सबमिशन करके चेक करना है कि क्या लीड की डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है। देखिए दोस्तों मुझे टेस्ट लीड इसलिए जनरेट करनी पड़ रही है क्योंकि रियल वर्ल्ड में मैंने फेसबुक लीड एड्स का इस्तेमाल नहीं किया है। पर जब आप रियल वर्ल्ड में फेसबुक लीड एड्स का इस्तेमाल करेंगे और जैसे ही आपको कोई नई लीड रिसीव होगी तो उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट कैप्चर कर लेगा, आपको कोई भी टेस्ट लीड जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब चलते हम टेस्ट लीड जनरेट करने मेटा फॉर डेवलपर्स पे। तो क्लिक करना आपको मेटा फॉर डेवलपर्स पे, जाना आपको माय एप्लीकेशंस पे और माय एप्लीकेशंस पे क्लिक करने के बाद ऊपर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा टूल्स का, क्लिक करना आपको टूल्स पे और टूल्स पे जाने के बाद आपको जाना है लीड एड्स आरटीओ डीबग टूल पे और फिर आपको वही पेज और फॉर्म यहाँ पे चूज करना है जो आपने चूज किया था पैबली कनेक्ट पे। तो देखिए जो मेरे पेज का नेम था वो था होम हब रियल एस्टेट। तो ये सेम पेज को मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है और जो हमारे फॉर्म का नेम था वो था न्यू लीड जन फॉर्म। अब जैसे मैं प्रीव्यू फॉर्म की बटन पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा और जैसे उस फॉर्म को मैं फिल करूंगा तो आप देखेंगे उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। तो क्लिक करते हैं हम प्रीव्यू फॉर्म की बटन पे। तो देखिए दोस्तों प्रीव्यू फॉर्म के बटन पे क्लिक करते ही फॉर्म हमारे सामने ओपन हो चुका है। मान लीजिए यह लीड का फर्स्ट नेम डेमो, लास्ट नेम यूजर, यह लीड की ईमेल आईडी, यह लीड का कॉन्टैक्ट नंबर और सिटी है उनकी मुंबई। अब मैं क्लिक करूंगा कंटिन्यू की बटन पे, अब मैं क्लिक करूंगा सबमिट पे तो आप देखेंगे यहाँ पे एक टेस्ट लीड जनरेट हो जाएगी और जैसे ये टेस्ट लीड यहाँ पे जनरेट हुई है इसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट ऑटोमेटिकली अभी आपके सामने यहाँ पे कैप्चर कर लेगा और आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। तो यह है लीड का फर्स्ट नेम डेमो, लास्ट नेम यूजर, यह है लीड की मेल आईडी, फोन नंबर है लीड का, ये सिटी है उनकी मुंबई। आप देख सकते हैं पूरा डेटा पैबली कनेक्ट ने अपने पास यहाँ पे कैप्चर कर लिया है। अब जब भी फेसबुक से कोई भी नई लीड आपको रिसीव होगी आपके बिजनेस के लिए तो इसी तरीके से उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब सेम लीड को हम ऐड करना चाहते हैं हबस्पॉट सीआरएम पे, वो भी एज अ कॉन्टैक्ट। तो अब हबस्पॉट सीआरएम को मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे और क्लिक करना आपको कनेक्ट विद हबस्पॉट सीआरएम पे। अब देखिए यहाँ से आपको अपना अकाउंट चूज करना है। अकाउंट चूज करने के बाद आप देखेंगे आपका ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा और हबस्पॉट सीआरएम का अकाउंट आप देखेंगे यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। पैबली कनेक्ट से हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद कई सारी फील्ड्स आपको यहाँ पे दिख रही होंगी, वन बाय वन करके सारी फील्ड्स हमको यहाँ पे करनी है फिल और इनको फिल करने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है दोस्तों जो रिस्पांस हमको पहले ही मिल चुका हमारे प्रीवियस स्टेप से, मतलब फेसबुक लीड एड से, उसी रिस्पांस का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग।
तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो फेसबुक लीड एड्स जो कि आपकी प्रीवियस स्टेप थी, जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से, वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो सबसे पहले हमको ऐड करनी लीड की सिटी, तो सिटी थी हमारी लीड की मुंबई, फिर कंपनी नेम, कंपनी साइज, आप देख सकते हैं कई सारी फील्ड्स आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। पर जो मैंडेटरी फील्ड्स है उनको देख देख के यहाँ पे मैं फिल करते जा रहा हूँ। तो ये थी हमारी लीड की मेल आईडी demo@pamplitudes.com। और स्क्रॉल डाउन करते हैं हम नीचे, और इसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे लीड का कॉन्टेक्ट नंबर और उनका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। आप देख सकते हैं कई सारी फील्ड्स आ रही हैं यहाँ पे आपके सामने। अब इनमें से एक एक करके मैं फील्ड करूंगा फिल। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे फिल करूंगा मैं लास्ट नेम हमारी लीड का। तो ये था हमारी लीड का लास्ट नेम यूजर। अब आता उनका फर्स्ट नेम या मोबाइल फोन नंबर। तो देखिए इसी तरीके से मोबाइल फोन नंबर को भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया, बच चुका है सिर्फ लीड का फर्स्ट नेम। तो फर्स्ट नेम अब हम सर्च करके जो हमारी लीड का फर्स्ट नेम था उसको भी हम यहाँ पे करेंगे फिल। तो देखिए ये है फर्स्ट नेम की फील्ड, यहाँ पे मैं फिल कर दूंगा हमारी लीड का फर्स्ट नेम। तो इस तरीके से लीड का फर्स्ट नेम भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया, ईमेल आईडी भी मैप कर दिया है, पूरा डेटा आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए दोस्तों, मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्क वो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको फेसबुक लीड एड से कोई भी नई लीड रिसीव होगी आपके बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली जो भी लीड का फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर, सिटी है, वो सब आके अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएंगी। अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और ऑटोमेटिकली ये डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी HubSpot CRM पे, वो भी एज अ कॉन्टैक्ट। इसलिए मैपिंग करना होती है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप। अब देखिए जैसे दोस्तों मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे ऑटोमेटिकली डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी HubSpot CRM पे। और देखिए हमको यहाँ पे API रिस्पॉन्स मिल चुका है। तो चलते हैं हमारे HubSpot के अकाउंट पे, क्लिक करते हैं हम कॉन्टैक्ट्स पे। और अब देखिए जैसे ही मैंने कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं डेमो यूजर के नाम से एक नया कॉन्टैक्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पैबली कनेक्ट पे, वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे फेसबुक लीड एड से कोई भी नई लीड आपको रिसीव होगी, इंस्टेंटली वो लीड की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी HubSpot CRM पे। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहाँ पे इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पैबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई इंक्वायरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pably.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pably.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।